एक दिया वहां भी जलाएं जहां अभी भी अंधेरा है। इसी विचार को लेकर जब देश में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ 1992 में करीब 500 स्वयं सहायता समूहों के साथ ये कारवां शुरू हुआ। आज देश में इन स्वयं सहायता समूहों की संख्या 1 करोड़ के पास जा रही है और इसमें देश की करोड़ों महिलाएं जुड़ी हैं, क्योंकि एक समूह में करीब करीब 18 से लेकर के 35-40 तक महिलाएं होती हैं। गरीब, ग्रामीण और मजदूर समाज को स्टैंड अप करने का काम जो ये शुरू हुआ था, ये भारत की अभी तक की सबसे सफलतम कवायद है। हमारे साथ स्वयं सहायता समूह से हमारे साथ एक लखपति दीदी यहाँ पर हैं। आप खड़ी हो जाएंगी और आप अपना परिचय बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रमा देवी है, हम मधुबनी जिला से हैं। आपने यहाँ पर बहुत सारी चीजें बनाकर रखी हैं। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ चूड़ी भी है। ये चूड़ी की कीमत क्या है? 50 रुपया है। 50 रुपया 2 चूड़ियों की कीमत। ये चूड़ी बनी काहे से है ये देखिए आप। ये घास है और ये भी घास ही है। यहाँ पर एक डलिया है, ये भी घास से बनी है। ये कितने की है? ये 1000 रुपया का है। 1000 रुपया। आप कानों में भी डालने के लिए कुछ चीजें आपने, आप जरा दे देंगे क्या? यहां पर कुछ चूड़ियां हम और देखेंगे, कितनी सुंदर लग रही है। ये घास की चूड़ी है, कांच की नहीं है। और ये घास की चूड़ी जो है, ये 6 चूड़ियों का सेट कितने पैसे का है? 300 का है। 300 रुपया। यहां पर कहां है, कुछ कानों में डालने की बालियां भी हैं, कुंडल भी हैं। जरा इनके रेट कुछ बताएंगी? जी, ये 100 रुपया का है। पेंटिंग बनाते हैं, इसका सिक्की पेंटिंग बोलते हैं। ये 100 रुपया का हम एक जोड़ी बेचते हैं और ये 50 रुपया का एक जोड़ी बेचते हैं। क्या बात, क्या बात। ये 2 तो आप मेरे लिए भी निकाल दीजिए, है ना? हाँ। और साथ में अब आप ये बताइए कि आपके समूह में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? 35 दीदी जुड़े हुए हैं। 35 जुड़ी जी, हुई हैं। सब संस्था है हम लोग को, वही एक साथ। क्या नाम है आपके समूह का? ज्वाला समूह है। ज्वाला। जीविका स्वयं सहायता समूह। ये ज्वाला कहाँ तक जली है अभी तक? कहाँ कहाँ तक गए हैं आप लोग? बहुत जगह गए हैं, जैसे उड़ीसा गए हैं, पटना गए हैं, त्रिवेंद्रम गए हैं, गया गए हैं, दिल्ली तो कितने बार आए हैं, उसका कोई बातें नहीं है। प्रगति मैदान, जैसे दिल्ली हाट, नोएडा हाट, ये आते ही रहते हैं हम लोग। विदेश में भी गए क्या कहीं? जी, एक बार विदेश भी गए थे। कहाँ पर? लंदन। अरे वाह जी। मतलब दीदी जो है लंदन तक भी होकर आई हैं और मधुबनी की धाक और छाप वहां भी छोड़कर आई हैं। और यहां पर ऐसी दीदियां जो हैं वो असंख्य हैं। संख्या तो काउंट की जा सकती है। जैसा कि मैंने बताया कि 1 करोड़ के आसपास ये समूहों की संख्या पहुंच गई है और इनमें दीदियों की संख्या को आप 20 से भी गुणा कर सकते हैं, 30 से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे तिनके से यहाँ पर क्रांति आई है, वैसी कुछ और इनिशिएटिव हम आपको देखेंगे सिलसिलेवार। आइए मेरे साथ। 16 फरवरी से लेकर 4 मार्च 2024 के बीच देश के 28 जिलों और 1 यूटी के यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिनकी संख्या देश में करोड़ के आसपास पहुँच चुकी है, उनके अच्छे अच्छे ग्रुप्स यहाँ पर आए हैं। केरल के पलक्कड़ की 5 महिलाओं का ये ग्रुप है, साड़ियाँ बनाता है, केरला स्पेशल, और करीब 10,000 रुपये की आमदनी उसकी रोजाना है। इस हिसाब से 365 दिन में वो 36 लाख रुपया कमाता है। हम इसे समझ सकते हैं कि जो लखपति दीदी बनाने का जो और बनने का जो एक अभियान चला है, उसमें ये केरल का ही समूह है। ये समूह नारियल का वर्जिन ऑयल जो है आप देख रहे होंगे सामने, केले के चिप्स हैं, मसाले हैं, तरह तरह के मसाले हैं, ये सब हम देखेंगे।
यहाँ पर महाराष्ट्र की महिलाओं का ग्रुप है, उनसे हम बात करेंगे, समझेंगे और नंबर ऑफ वैरायटीज जो है आइटम्स की, वो अपने आप में जो है क्या क्या वो बेचते हैं, ये भी हमें बताएंगे कि उनकी काउंटर पर क्या क्या है, आपके ग्रुप में कितनी महिलाएं जुड़ी हैं। ठीक है, हम महाराष्ट्र से आए हैं। हमारा एसएचजी का नाम है भरारी स्वयं सहायता महिला समूह और हमारा जिला है जलगांव और हम महाराष्ट्र से आए हैं। आप का जो ग्रुप है वो क्या क्या चीज़ें बनाता है, क्या क्या लिस्ट है उसकी हमें बताएंगे। ठीक है, हमारा ग्रुप ये लहसुन का पापड़ बनाता है, गार्लिक वाला खाकरा बनाता है, बनाना चिप्स बनाते हैं और मतलब सब घर में ही बनाते हैं हम 10 महिला। और पीनट्स है, ज्वार है, बाजरा है, मिलेट्स और ये राइस का भी बना दिया है, अभी हमने नया बना दिया है। सोया कटोरी है, चावल पापड़ है सर जी, सब कुछ हम हाथ से बनाया है सब और बहुत टेस्टी है और बहुत मेहनत से बनाया और सब महिला एक जैसे काम करते हैं। देश में कहाँ कहाँ तक अभी तक आपको एक्सपोजर मिला है, कहाँ कहाँ तक आप गए हैं? आप जब सामान लेकर कहीं गए तो आपका पूरा सामान बिक गया हो, क्या ऐसा भी होता है? हाँ सर जी, वो तो हमारे साथ 2-3 बार बहुत अच्छा हुआ है और हम उत्तराखंड गए हैं, हम बिहार गए हैं सर जी, हरियाणा गए हैं और बॉम्बे लगाया है हमारा। बिहार का एक्सपीरियंस क्या है? बिहार का तो हम 10 से 15 क्विंटल माल लेके गए थे और पूरा ख़त्म करके आ गए और सब महिलाएं इतनी खुश हुई, तुमको क्या बताए। अरे वाह! तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन महिलाओं ने, इन्होंने मुझे बताया कि एक चावल का ये कितना मोटा चावल बना देती हैं। ठीक है, ये एक ही चावल से बना हुआ है और ये भी एक तरह का इनोवेशन है और इस तरह से ये सशक्तिकरण है, समाज का सशक्तिकरण है और ये पूंजी का समावेशन भी है, जिसको इंक्लूसिव कैपिटलिज्म कहते हैं। ये और तेज़ी से फले फूले, इसकी संभावनाओं को तलाशा जाना चाहिए और तराशा जाना चाहिए। कुछ और संभावनाओं के दरवाजे हम खंगाल लेंगे आपके साथ। जैसा कि मैंने बताया, 1992 से लेकर अगर आज 2024 की बात करते हैं तो देश में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनकी संख्या 1 करोड़ के आसपास होने जा रही है। ये राजस्थान का ग्रुप है, यहाँ पर बोतल्स में क्या क्या है ये भी सब चीज़ें हम देखेंगे, आपको बताएंगे। ये उत्तराखंड का एक ग्रुप है, यहाँ ये क्या क्या है ये भी हम बताएंगे। उत्तराखंड जब आप कभी जाएंगे तो आपको वहाँ एक शब्द, एक घास सुनने को मिलेगी, बिच्छू घास, और ये बिच्छू घास वहाँ बहुत फेमस है। ये बिच्छू घास की मेडिसिनल क्वालिटी क्या है उसको भी समझाएंगे जो यहाँ पर ग्रुप में इस काउंटर को हेड कर रहे हैं, और साथ में ये भी बताएंगे कि वो आपको किस तरह से फ़ायदा दे सकती है। और मैं उत्तराखंड के काफ़ी रिमोट एरिया से लमगड़ा से हूँ जो अल्मोड़ा में है जी। तो बेसिकली 2020 में हमारी महिलाओं ने मेरी पत्नी के नेतृत्व में इस समूह को स्टार्ट किया था और लगभग 6 महिलाएं अपनी एक्टिव हैं और 65 के आसपास महिलाएं वो हैं जो इन चीज़ों की खेती, कलेक्शन, इनको ट्राई करना या प्रोसेसिंग से जुड़ी हुई हैं। तो इसका एनुअल आउटपुट क्या है, जिसे मैं अगर अमाउंट में पूछूं तो क्या आप बता सकते सर अगर 2023 की हम बात करते हैं तो लगभग 1.5 लाख पर मंथ के आसपास हमने अर्न किया है। आप क्या क्या बना रहे हैं और जो बना रहे हैं उसकी क्या क्वालिटी है, जरा एक बार बताएं। जी, हमने उत्तराखंड में जो चीज़ें बिल्कुल छूटी हुई थी, जिन पर कोई काम नहीं कर रहा था, हमने प्रयास किया कि हम इन पर काम करें। तो हमने बिच्छू घास को पकड़ा, बुरांस पे काम किया, जंगली आंवले पे हम काम कर रहे हैं, कैमोमाइल टी बनाते हैं। तो अधिकतर चीज़ें वो हैं जो अभी तक छूटी हुई थी। एक बार दिखाएंगे क्या? जैसे ये है तो ये बिच्छू घास का पाउडर है जी, इसका क्या लाभ है? बिच्छू घास के बारे में आयुर्वेद कहता है कि यूरिक एसिड का रामबाण इलाज है, प्रोस्टेट ग्लैंड की सूजन नहीं होने देता, किडनी के लिए बड़ा मित्र है और वैद्य लोग कहते हैं यदि ठीक तरीके से इसको उपयोग किया जाए उनके बताए अनुपात में तो ये 3री-4थी स्टेज के कैंसर को भी हरा सकता है। क्या बात कर रहे हैं? जी तो आपने इसका क्या क्या बनाया है यहाँ पर? जी, बिच्छू घास के हम बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं। आप पापड़ देख रहे हैं, ये पापड़ बिच्छू घास का बना हुआ है, सीधे तलना है और खा सकते हैं। उसके बाद ये चाय भी बिच्छू घास की बनी हुई है, बेस मटेरियल इसका बिच्छू घास है, नेटल लीफ है। ये लड्डू बिच्छू घास से बने हुए हैं और इसके अलावा एक प्रोडक्ट और है, आप इस पाउच में इसको देख सकते हैं।
ये मल्टीपर्पज़ नमक है, आप इसको सब्जी में, दही में, चाट की तरह से, इवन ब्रेड मक्खन के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। ये भी क्या बिच्छू घास से बना है? जी, इसमें भी बिच्छू घास है। इसमें 11 गुणकारी अवयव सेंधा नमक के साथ मिलाए गए हैं और उनमें एक बिच्छू घास है। और क्या क्या चीजें हैं आपके पास? एक बार कैमोमिल हमारी अपनी क्यारियों का, सर अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, ये वही है। तो लहसुन का अचार, पहाड़ी लहसुन को बड़ा विचित्र माना जाता है, ये पहाड़ी लहसुन का वही अचार है। और ये अकेला अचार है जिसको सेमी रोस्टेड करने के बाद बनाया जाता है। पूरे प्याज को छिलके समेत सेमी रोस्ट करते हैं, उसके बाद छिला जाता है, फिर ये बनाया जाता है। तो ये हमारी विशेषता है। तो ये ग्रुप है जो उत्तराखंड से है और जो उन्होंने बताया कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो बिच्छू घास है उसकी जो आयुर्वेदिक ताकत है उस ताकत को भी साथ साथ सहेजने की कोशिश की है। ये हमारे मोदी जी के प्रयासों को समर्पित नमो कैंडी है। जी, जो मोदी जी इतना कर रहे हैं, मोदी जी के प्रयासों को प्रणाम करते हुए ये मोदी जी के नाम से, ये और ये अधिकतर ग्राहकों को हम अपनी तरफ से उपहार में भी देते हैं। और आप कुछ ऑयल भी आपने कुछ, जी, ये माल्टा है, हिमालयन ऑरेंज है। जी, ये माल्टा का शुगर फ्री एक्सट्रैक्ट है। आप इससे 4 से 5 लीटर स्पेस अपनी जूस अपनी मर्जी से अपने घर पे बना सकते हैं। 6 महीने की सेल्फ लाइफ। तो कुल मिलाकर आपने देखा, और साथ में जो है मतलब आप कुछ भी लेकर जाएंगे तो साथ में नमो कैंडी आपको फ्री में मिलेगी। यहाँ पर राजस्थान का एक काउंटर हमें दिख रहा है और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अपना नाम बताएं आप कहाँ से हैं, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं और आप क्या क्या बना रहे हैं? नमस्ते, मेरा नाम सोनू माली है। मैं रहने वाली राजसमंद डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से हूँ और मेरा गुलाब जल का प्रोडक्शन है। मैं गुलाब जल आँखों में डालने के लिए, फेस पे लगाने के लिए, पूजा सामग्री में, मिठाई में, सब में काम आता है। अजवाइन का अर्क भी बनाते हैं हम, जो एसिडिटी वगैरह, पेट दर्द, खाना पाचन नहीं होता उसमें काम आता है। जामुन का अर्क है जो डायबिटीज़ पेशेंट के लिए काम आता है। जीरे का अर्क है जो वेट लॉस कम करने के लिए काम आता है। तुलसी का अर्क है जो सर्दी जुकाम, खांसी वगैरह, फीवर वगैरह होती है तो उसमें काम आता है, जिसको गुनगुने पानी में पीना होता है। और हम बहुत कम से कम 7 से 8 फ्लेवर शरबत के बनाते हैं, जिसमें हो गया गुलाब शरबत, पान शरबत, सौंफ शरबत, इलायची शरबत, पुदीना शरबत, खसखस, नींबू, कच्ची केरी, ये सारे प्रोडक्ट हम खुद बनाते हैं और हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। और मेरे समूह में 10 से 15 महिला जुड़ी हुई है जो आज खुद का रोजगार कर रही है और आगे बढ़ रही है। और आजीविका की तरफ से हमें इतना मौका मिला कि हम बाहर जाके बहुत सारे मेले कर रहे हैं इंटरनेशनल, हमें बाहर जाने का, मार्केटिंग का मौका मिला और कस्टमर से जुड़े। और आज हमें बहुत बहुत आजीविका को धन्यवाद करना चाहते हैं कि हम इतने आगे बढ़ पाए हैं। बाहर कहाँ गए? भारत के बाहर भी गए हैं क्या आपका ग्रुप से कोई? नहीं, इस बार तो अभी तो नहीं गए हैं, लेकिन हम अंदर भारत के अंदर काम कर रहे हैं। तो ये हमारी गर्व की बात है कि हम भारत के अंदर ही, बाहर पहले तो हम घर के बाहर भी नहीं निकल पा रहे थे, आज तो हम मतलब राजस्थान के बाहर निकल पाए। जी जी, राजस्थान के बाहर जाके हम बहुत सारा काम कर रहे हैं और नए नए कस्टमर से जुड़ रहे हैं और हमारे अपना खुद के प्रोडक्शन की मार्केटिंग बढ़ा रहे हैं। आपने इतना डिजिटलाइजेशन किया है अलग अलग चीज़ों का, आपकी जो फैमिली है और आप खुद, आपको लगा कि इससे ये हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है? जी, ये जो मार्केट में रुअफ़ज़ा मिलता है वो आपको पता है ऑलरेडी केमिकल और कलर से भरा पड़ा था, लेकिन हमने खुद मैन्युफैक्चरिंग करके मिश्री में बनाया हुआ शरबत है सारा हमारा। हमने चीनी का कोई उपयोग नहीं किया हुआ है। गुलाब जल है जो डाबर आंवला वाला आता है वो आप आंखों में नहीं डाल सकते हो, हमारा गुलाब जल आप आंखों में डालो, फेस पे लगाओ, पूजा सामग्री में, मिठाई में, सब में काम ले सकते हो आप। कुल मिलाकर के एक आखिरी सवाल, और आपने जो ये अलग अलग चीज़ों का जो आसव बनाना शुरू किया, उसकी मार्केटिंग शुरू की, कुछ इसके रिजल्ट भी आपको मिल रहे हैं आय के रूप में? एक साल में कितना बेच लेते हैं? एक साल में मिनिमम में 8 से 9 लाख रुपए का टर्नओवर हो जाता है मेरा। तो 1 लखपति दीदी और यहाँ पर कुल मिलाकर के इस तरह के और कुछ चीज़ें हैं जो संभावनाओं के दरवाजे आपको लगेगा कि यहाँ से खुल रहे हैं। देखेंगे कुछ और काउंटर, आइए। जैसा कि मैंने बताया कि करीब 28 राज्य और 1 यूटी के यहाँ 450 से ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनके काउंटर यहाँ पर हैं। और ये है झारखंड की लखपति दीदी, उनका काउंटर है। ये वहाँ पर क्या क्या बनाती हैं, कितनी महिलाओं का ग्रुप है और साल भर में कितने पैसे का सामान बेच लेती हैं? मेरा नाम है संध्या देवी, मैं झारखंड से आई हूँ। और मेरा झारखंड में कहाँ से? गुमला बिशुनपुर। और मेरा समूह का नाम है सर्वेश्वरी महिला समूह और 1 साल में 10 लाख का इनकम हो जाता है। अरे वाह, मतलब झारखंड मतलब जो एक तरह से स्टैंड अप है, जो सशक्तिकरण है,
वो नगर नगर, डगर डगर, जंगल जंगल, सब जगह होना चाहिए मंगल। और उस तरह की कोशिशें जो हैं वो इस अभियान से हुई हैं। जो एक समय एक इनिशिएटिव था, आज वो अभियान में कन्वर्ट हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 1992 में जो सिर्फ 500 समूह थे, आज वो 1 करोड़ के आसपास जाने को हैं। ऐसे ही किसी एक और समूह से मिलने की कोशिश करते हैं जहां पर महिलाएं संगठित हुई और उन्होंने कुछ करने की कोशिश की। महिलाएं घर में काम करती ही हैं, लेकिन वो जो काम करती हैं उसी काम को या उस काम के इर्द गिर्द उन चीज़ों को जब वो प्रोसेस करती हैं, अगर वो इकट्ठा आती हैं और उस प्रोसेस को वो पैकेज करती हैं, पैकेज करके जब उसको वो एक्सप्लोर करती हैं मार्केट में, तब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप अपने आप में सशक्त होता जाता है। ऐसा ही ये एक ग्रुप हिमाचल का है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे बहुत सारे ऑयल हैं, बहुत सारे अचार हैं, कुछ जड़ी बूटियाँ हैं। और ये ग्रुप कौन सा है, कहाँ से है, क्या उस ग्रुप का नाम है, आप हमें बताएं। सर, हमारा जो ग्रुप है हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से आता है। हमारे ग्रुप का नाम जो है वो आगाज़ स्वयं सहायता समूह है जी। आपके यहाँ समूह में महिलाएं क्या क्या बनाती हैं, यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हैं काउंटर पर, एक बार बताएंगे आप हमें? हमारे पास इस वक्त पे सर ऑयल्स हैं। एप्रिकॉट ऑयल है, रतनजोत का हेयर ऑयल है, एप्पल साइडर विनेगर है, घी है, हनी है, रॉ हनी, वाइल्ड हनी है, पिकल्स हैं और हर्बल टीज़ हैं सर। उसके साथ साथ वॉलनट भी है सर हमारे पास। साल भर में कितने पैसे का सामान आप लोग बेच लेते हैं? साल भर में सर 2 से 3 लाख का सामान हम बेच देते हैं सर। अरे वाह, बहुत संतोष है आपको। बहुत थोड़ा सा बेचकर भी आप काफ़ी खुश हैं। यहाँ पर जो ये ग्रुप आपने देखा, ये महिलाओं का ग्रुप है, कुल्लू से है और कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं वो ये बनाती हैं और उसको सेल आउट करती हैं। यहाँ पर हम आपको एक और कोई ग्रुप जो है उससे भी मिलवाएंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये जो महिलाएं हैं वो स्मार्ट भी हुई हैं और वो जिन किसान परिवारों से आ रही हैं, वे परिवार एक तरह से अब वो स्मार्ट खेती की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जो खेत में पैदा हो रहा है, जब आप उसको प्रोसेस करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तो यही आपकी स्मार्टनेस है और यही आपकी स्मार्ट खेती भी है। ये महाराष्ट्र के नासिक का ग्रुप है और यहाँ आप देख रहे होंगे नासिक में अंगूर होता है। अंगूर की उनका कहना है ये मुनक्का खास तरीके से तैयार किया जाता है। ये ऑर्गेनिक है, लेकिन इसकी क्या प्रोसेस है, कैसे तैयार किया जाता है, ये आप ही बताएं। हाँ जी सर, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, नासिक ज़िले से। और नासिक ज़िले का जो फेमस है ग्रेप्स, अंगूर, उसे ये बनाया जाता है। और ये जो अंगूर है ये नॉर्मल अंगूर नहीं है, ये एक्सपोर्टेड है, जिससे हम पहला जो है एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट करने के बाद में जो सेकंड वैरायटी रहती है उसमें की, उसको डायरेक्टली गल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं उसको। गल्डिंग प्रोसेस मतलब उसको धागे से ऊपर का जो उसका डंडी रहती है उसको बांध देते हैं और डंडी बांधते ही उसको जो आने का जो न्यूट्रिशन है वो धीरे धीरे एक एक दिन कम हो जाता है। और कम होने के बाद में ये 45 दिन सर ये पेड़ पे सूख जाता है। और इसमें ना बाकी के जो लोग हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड वगैरह का यूज़ करते हैं, हम वो नहीं करते। दूसरा जो है आप में अगर इसमें देखेंगे तो ये भी है, इसका नेचुरल कलर है, इसमें भी कोई कलर नहीं है या कोई केमिकल यूज़ नहीं है। ये पूरी जो फार्मिंग है, ये जो हरिओम एसएचजी समूह है, ये हरिओम एसएचजी की जो महिला है वो इसका फार्मिंग करती है। ये घी भी मैं देख रहा हूँ, घी भी बनाते हैं आप? हाँ जी सर, जरूर बनाते हैं। हमारे पास जो 40 गाय है, जो 40 गाय का मल मूत्र हम ये खेती में यूज़ करते हैं और उसका जो दूध है वो दूध में हमारे गांव में उसकी डिमांड इतनी कि वो 120 रुपये किलो तक वहाँ पे जाता है। ये घी आप कितने रुपए किलो देते हैं? ये है, इसका रेट है 32 रुपये किलो, या दिल्ली की डिमांड में हमने रखा है। आपका जो समूह है वो समूह साल भर में कितने का टर्नओवर कर लेता है सब चीज़ें बेचकर? हमारा जो समूह है वो 2010 का फाउंडेशन है उसका। अभी तक जब हम बीपीएल रेखा के नीचे थे, मैं इतना बोल सकता हूँ कि हम अभी सारी महिला बीपीएल रेखा के ऊपर गई है। सब लोग ओबीसी बीपीएल रेखा के नीचे थे। ये सरस के माध्यम से
ये आजीविका के माध्यम से सारी महिला बीपीएल रेखा के ऊपर निकल गई है। मतलब एक साल में एक महिला कम से कम 5-6 लाख रुपए कमाती है। क्या बात, मतलब इस अंतर को देखना ये अपने आप में काफ़ी है कि जो वो बता रहे हैं कि आज जब ये शुरू किया था 2010 में, तब हर महिला बीपीएल के अंतर्गत आती थी, अभी वो सब बीपीएल से बाहर निकल गई हैं। और उन्होंने साथ में एक इशारा भी किया कि हर महिला करीब 5 लाख रुपया कमा लेती है। 1992 में 500 समूहों के द्वारा शुरू हुई ये पहल आज 1 करोड़ समूह बनने के लिए तैयार हैं। अगर आप महिला समूहों की बात करें तो ये समूह अगर 1 करोड़ हो जाते हैं तो इसका मतलब मानिए कि हिंदुस्तान की करीब गरीब, ग्रामीण और मजदूर तबके से आने वाली ऐसी 20 करोड़ से 25 करोड़ महिलाएं सशक्त होंगी। और ये सशक्तिकरण के यहाँ पर दरवाजे आप खुले हुए देख रहे हैं। आज नोएडा हाट में यहाँ पर 450 के आसपास आउटलेट हैं और इन आउटलेट को देखने के लिए, ये जो उभरती हुई नारी शक्ति है, इसे देखने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन भी यहाँ पर पधारी। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह से सशक्तिकरण का इनिशिएटिव अभियान और आंदोलन बनकर के उभरा है। अगर आपने भी इस तरह की कोई कोशिश की है तो आप हमें ज़रूर बताइए। हम आएंगे आपके यहाँ तक और दुनिया को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती।